भैया केली आ रही
ये रायसन मखसूस है, जितनी भी हमें कार्रवाई बताता है जिसमें कि हमें जोड़ना है, उसका फल जरूर मिलता है। यानी चाहे अपन सेवा में लगो, चाहे सिमरन में लगो, चाहे सत्संग, यानी उन सब का फल हमारे खाते में जरूर जमा होता है। एक नाम लो, 100 नाम लो, सारे के सारे सार्थक। देखो ऐसे तो जो भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले धर्मानुयायी लोग कईयों को जैसे देखते हैं, कई धर्मों में खूब लगन से करते हैं, शारीरिक काष्ठा भी उठाते हैं, समय भी देते हैं, लेकिन जहाँ बात फल की होती है, यानी भक्ति फल, उससे वंचित रहते हैं। क्योंकि जो भी वे कार्रवाई करते हैं, एक तो दुरुस्त नहीं होती, यानी जिस अनुरूप जिस निमित्त करनी चाहिए वो नहीं बनती। अधिकतर मामलों में तो जैसे लोग और ढकोसलेबाजियां, यानी दिखावा, और कुछ एक मामलों में बेतरतीब करते हैं, लेकिन बेतरतीब, यानी उसके करने का जो तरीका, यानी अपने इष्ट से जुड़ने का जो तरीका, वो चूंकि उन्हें पता नहीं होता, इसलिए उस अनुरूप नहीं करते। ऐसा नहीं कि और धर्मों में जो हम लोगों को जैसे कहा जाता है रायस्वी नाम के प्रति दृढ़ हो, अपने गुरु के प्रति दृढ़ हो, मालिक के तू रायस्वी जाए, यानी कट्टरता। जो लोग आज अपने अपने इष्ट को अंतर से अपने तरीके से जुड़े रहते हैं, बड़े कट्टर होते हैं। लेकिन आज बात जहां निराकार से उस स्वरूप के साथ जुड़ने की चाहत जहां पर उन लोगों को थमाई नहीं जाती, इसलिए उनके वो कल्पना में ही नहीं आता कि कोई भी जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे निराकार तक अपने आप को पहुंचाना है। यानी जो भी कार्रवाइयां करते भी हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप भौतिक सुखों के लिए, भौतिक पदार्थों के लिए, नश्वर संसार के लिए, बस इन्हीं चाहनों के अंदर में उलझे रहे। यानी जो किया उसका फल यही होगा और खाता छूटता होगा। यानी जो भक्ति फल, यानी जो अपने आप को इस तक पहुंचावे, मिलावे, उससे वंचित है। जैसे बात कट्टरता की करें, आज जैसे देखो जैन धर्म वाले कितनी शारीरिक काष्ठा देते हैं, झेलते हैं, कितने व्रत, कितने संयम। हम में से अगर किसी को कह दिया जाए कुछ निभे नहीं। आज मुसलमानों में देखो अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर होते हैं, जैसे रोजा वगैरह रखते हैं, रोजे के दरमियान यहां तक कि थूक तक अंदर नहीं जाने देते, गला सूख रहा है तो सूख रहा है। रमजान का पर्व हमेशा गर्मी में ही पड़ता है। सोचो तो अगर कितनी काष्ठा झेल रहे,
आज सिख धर्म वालों को देखो, यानी ऐसा नहीं कि वो लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर नहीं है या उस निमित्त कोई कर्म नहीं कर रहे, लेकिन करके भी व्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में कहो तो कोई सही मार्गदर्शन उनको प्रदान करने वाला ही नहीं मिलता। आज कोई भी धर्म जिस वक्त शुरू किया है, अंतर्मुखता के साथ जुड़े हुए ही उस धर्म की उत्पत्ति थी। लेकिन जैसे जैसे उन धर्मों में अंतर्मुखता लोप होती चली गई, क्यों पारमुखता से जुड़ते हुए, और अब दिखावा ढकोसला बस इतने मात्र है। आज संत मत में भी देखो, चाहे कबीर पंथी, नानक पंथी, किन्हीं को देखो आप, वही मूर्तियां, वही निशान, वही ग्रंथ, उन्हीं में अटक करके उलझ करके रहते। और धर्म की चलो हमें जानकारी नहीं, लेकिन संत मत के हिसाब की कार्रवाइयां इस तरीके की नसीहत, यानी आप समाज में अटक जाओ, ग्रंथ में अटक जाओ, निशानों में अटक जाओ। ये तो न कबीर साहब ने दिया होगा, न नानक साहब ने दिया होगा, न किसी और ने दिया होगा। फिर ये बाहरमुखी कार्रवाइयां क्या हमें नहीं समझ में आ रहा कि स्वार्थी लोगों ने जीवों को दे दी कि यहीं अटक करके रह जाओ। आज जैसे कल की सत्संग जैसे बात की मांसाहार, आज देखते हैं सिख धर्म वाले आराम से खाते हैं। सिख धर्म मान तो संतपंथी हो गया, उनमें मांसाहार कहां से लाजम हो सकता है? कहीं झिझकते ही। आज शराब, दारू, यूं कहो बेफिक्र होकर, किसी का कोई भय नहीं। कौन से धर्म के हिसाब से, और खासकर संत मत के हिसाब से? निश्चित तौर से कहीं इसको उचित ठहराया ही नहीं गया। अगर अब कोई उसमें अपने आप को धर्म का अनुयायी बताते हुए उसमें जुड़ता है, क्या है? आज इसी तरीके से मान लो रायस्वी मत में बहुत सी शाखाएं हो गई, और चूंकि सत्ताधार तो एक ही जगह होती है, और जितनी शाखाएं हैं बाहर मुक्ता का ढकोसलेबाजियां, और उनमें रीति रिवाज देखो आप किस किस तरीके की होती है कि जहां जीवों को मूल चीज को दृढ़ाया ही नहीं जाता, कहीं न कहीं बाहर मुक्ता से जोड़ करके बस हो गया। ऐसी धारणा और ऐसी अपने मन की सोच के साथ जुड़ाव से अगर कोई देखता है कि मुझे मुक्ति फल मिलेगा या अंतर की राह मिलेगी, तो निश्चित तौर से ये मुमकिन नहीं हो सकता। कई बातें जैसे देखो, कई अच्छी बात होती है, वो किसी भी धर्म से जुड़ी हुई हो उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे महाराज ने वहां अपने धर्मशाला के बाहर गेट पर लिखाया हुआ है कि 5 संयम जो कि जैन धर्म वाले अप्लाई करते हैं अपने धर्म में, उसमें अपरिग्रह दिया हुआ है ना। क्या हम संत मत के संगी होते हुए उनको फॉलो कर पा रहे हैं?
क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे बात की, कहीं भी कुछ अच्छा दिखे तो लेना चाहिए। हमारे रिलेशन में ही अच्छी श्रद्धा वाले, अच्छी भक्ति वाले, लेकिन जिनको मानते हैं उनके हिसाब से वो उनके अनुसार करते हैं। जो एक भक्ति फल मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता, लेकिन करते लगन से। जैसे वो लोग क्या करते हैं कि सुबह 10 बजे तक मौन रहते हैं। अपने राय सुन्नत में दिया हुआ है कि मौन गए सबकी सुने, सुमिरे नाम अगाध। हम लोग तो 2 मिनट भी मौन रहने को तैयार ही नहीं, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने शुरू हो जाते। अरे अंतर से मालिक को कब जपोगे? जब अंतर में जुड़ोगे। और अंतर में जुड़ने के लिए कहीं तो अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ता है, उसके लिए कहीं तो जुबान को बंद रखना पड़ेगा, मन को स्थिर रखना पड़ेगा। हम लोगों की अवस्था देखो, सुबह जब से उठते हैं तब से देखो खाली बाहर की बस वो ठीक है। चाहे आप ध्यान के लिए आ जाते हो, चाहे आप सत्संग के लिए आ जाते हो, जहां उससे आप फारिग होते नहीं हो, उसके बाद का अपना हाल देखो। बाहर से एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं, अपने अपनी जगह। कल सुबह ऐसे मैं तो देख रहा था, सिलीगुड़ी वाले जा रहे थे, ध्यान से निकले, वो लोग रायसुनी करने के लिए 3 जन गए, खड़े हो गए बाहर 2 मिनट। मैं देख के ताज्जुब था कि जैसे मैं प्रार्थना बीच में 2 शुरू होता है, 2-3 के बाद उठ जाता हूँ। मैं निकला, पीछे पीछे देखता हूँ, आधा भजन के खाली। किसको दिखाने के लिए करते हैं? मुझे या उस मालिक को? निहाल कौन करेगा? उसको तो अंधा मानते। वो तो कुछ न देख रहा है, न कुछ सुन रहा है, न कुछ जान रहा है। कैसे हम लोगों की मन की धारणा, सोच, ताज्जुब लगता है। सामने रहते तो हाँ हाँ, सामने सारे डोलते फिरते रहते, और थोड़ा सा पीठ फिरो, उसके बाद देखो आपस में क्या चर्चाएं करते हैं। कोई परमार्थ से लेना देना ही नहीं है। ऐसा लगता है बस कुछ पता तो लगता ही नहीं। कहां तो मालिक की तरफ भाने की सोच होनी चाहिए, और हम लोग देखते हैं कि ठीक उल्टी दिशा की तरफ ही दौड़। ये सब स्थितियां अगर कहो परमार्थ के हिसाब से, जो परमार्थ का फल चाहता है, कतई उचित और अनुकूल नहीं। समझाना हमको खुद को, अपने आप को धैर्य पर अपने आप को ही लाना है, और इसके लिए अपने मन को संभालना है और मन को सही राह पर आगे बढ़ाना है। ये तो होता है परमार्थ का फल हासिल करने के लिए आगे बढ़ने का तरीका। और नहीं तो जिस तरीके का हम आचरण, व्यवहार और करतूत करते हैं, खुद को सोचना चाहिए कि इससे मालिक वो रायसुनी दयाल जो जानो जान कैसे खुश हो सकता है, यानी कैसे हमारे अंतर समा सकता है। और इसीलिए देख लो, हर वक्त यही स्थिति होती है कि ध्यान तो लगता नहीं, मन तो टिकता नहीं, कहीं मोह से, कहीं लोभ से, कहीं विकारों से छुटकारा मिलता नहीं। वजह तो होंगे ना कोई ना कोई, और वजह यही सब।
चेतरी पिया प्यारी गुरु चरणन चित लाई प्यारी गुरु चरणन चित लाई चेतरी पिया प्यारी उमंग सहित दर्शन कर उनका उमंग सहित दर्शन कर उनका फिर मिले सदाई प्यारी फिर मिले सदाई चेतरी पिया प्यारी सहेली गुरु चरणन चित लाई हेली गुरु चरणन चित लाई चेतरी पिया प्यारी सहेली प्रीत प्रतिम बढ़ाओ दिन दिन प्रीत प्रतिम बढ़ाओ दिन दिन छिन छिन महिमा गाओ प्यारी छिन छिन महिमा गाओ चेतरी पिया प्यारी सहेली गुरु चरणन चित लाई प्यारी गुरु चरणन चित लाई चेतरी पिया प्यारी सहेली सोच विचार का कर मन में सोच विचार का कर मन में लाओ पूर्ण भावरी प्यारी लाओ पूर्ण भावरी चेतरी पिया प्यारी सहेली गुरु चरणन चित लाई प्यारी गुरु चरणन चित लाई चेतरी पिया
स्वामी चरण समावरी चारि राधा स्वामी चरण समावरी केसरी प्रिया प्यारी सहेली गुरु चरण चारि गुरु जैसे देखो दृढ़ता की बात की। आज जैसे मुसलमान वगैरह कोई 2 वक्त की, कोई 3 वक्त की, कोई 5 वक्त की नमाज अदा करता है, और जिसने जैसा भाग लिया, यानी 2 वक्त या 3 वक्त या 5 वक्त, कभी नागा नहीं होता। किसी भी हाल में, किसी भी जगह उसको उस वक्त वो अदा करनी है तो करना है। न तो उसको शर्म आती है और न उसको किसी की यूं को मुंचगिरी होती है। एक अंतर से बेचैनी और ठीक अपने काम में मशगूल। जैसे जैन धर्म वालों की जो लोग समाई वगैरह करते हैं, ठीक अपना नित्य नियम समय के ऊपर ठीक करते। क्या हम राय सुन्नत वाले होकर के हमारे लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं, हमारे मन को कोई धारणा धारनी नहीं चाहिए। यानी जो हम लोगों की स्थिति किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। निश्चित ये कतई उचित नहीं। यानी अगर मन में ठान लो ये करना है या नहीं करना है, वो वक्त सिर्फ अपना मालिक देना, किसी और को नहीं देना। और ठीक ऐसे ध्यान लोगे निकता है। शुरू के अंदर में हो सकता है मनीराम कुछ दिखाए, दुनिया समाज परिवार कुछ दिखाए, लेकिन थोड़े समय के बाद मन ही दिन हमको चिटकाएगा, याद दिलाएगा, ये दुनिया याद दिलाएगी, देख तेरा टाइम हो गया, जा सत्संग जा। होता है कि नहीं? यानी हमको अपनी नालायकी से खुद को बाज लाना चाहिए। सबसे बड़ा दुश्मन तो मन हमारा अपना है, दूसरा कोई। इसी तरीके से मान लो भंडारे सत्संग के लिए आते हैं, मन में ठानो मुझे चलना है या नहीं चलना है। शुरू में बहुत मुश्किलात भी आती हैं, यानी एक गृहस्थ में से निकल करके आना कोई सहज नहीं, लेकिन जैसे ठान लो 2-4 साल के बाद अपने आप सहूलियत बनती है। सबको संगियों को पता लग जाता है इस वक्त ये अवेलेबल नहीं है, ये तो जाएगा, और कोई नहीं रोकता। इसी तरीके से आगे बढ़ करके शुरू। तो आज हम लोग जो जब और तब विकारों के साथ अपने आप को जोड़ते, थोड़े से मन को संभालना, यानी अपने आप को चौकन्ना करके हर विकार से अपने आप को पीछे रखो। कुछ समय के बाद मन इस तरीके की न तो सोच ही धारेगा, और कभी मान लो कभी भूले चुके कदम भी बढ़ाया, ठिठका दे कि तो सत्संग में कहाँ जा रहे हैं, तो दूसरा नहीं हमारा। ऐसे धीरे धीरे स्थिति परिवर्तित होती है परमार्थ अनुकूल, और तब फिर भक्ति में तल्लीनता होती है। इसलिए मन की सोच को पहले अपने दुरुस्त करना, यानी परमार्थ के अंत जो कि सत्संग में सुनने को मिलता है,
कि सत्संग की सोच, विचार, धारणा किस अनुरूप होनी चाहिए और साथ में बर्ताव किस तरीके का। मन में ठान लेंगे कि मुझे ऐसा बर्ताव करना है, मेरे मन की सोच ऐसी है, धीरे धीरे देखो रवैया तब्दील अपने आप फिर सही रास्ता मिल जाए। काल पुरुष ने श्रुत को मन में भरमाई, काल पुरुष ने श्रुत को मन में भरमाई, अपनी नारी संग में लगाए, द्वारों में बहाई, माया नारी संग में लगाए, नीचे द्वारों में बहाई, काल पुरुष ने भोगों की मन चाट लगी, नहीं छोड़त जल पाई, भोगों की मन चाट लगी, नहीं छोड़त जल पाई, कर्मों के बस खाने खाने में दुख उठाता भाई, कर्मों के बस खाने खाने में दुख उठाता भाई, काल पुरुष ने कर करी, दुख को मन में भरमाई, अपनी नारी संग में लगा, नीचे द्वारों में बहाई, माया नारी संग में लगा, नीचे द्वारों में बहाई, काल पुरुष ने कर करी, जग में भटकत बहु जुग बीते, रामा रात रीते, जग में भटकत बहु जुग बीते, रामा रात रीते, दोस्तों का संग करने कारण कैसा नीत बजीते, दोस्तों का संग करने कारण
ने कर करी, उसको मन ने भरमाई, अपनी नारी संग में लगा, नीचे द्वारों में पाई, माया नारी संग में लगा, नीचे द्वारों में पाई, काल पुरुष ने कर करी, बिन सतगुरु के बिन संग सत्संग सतगुरु के पाए, मिले नगर की राय, सब से चूके नहीं पूछा जिधर देखते सबकी गर्दन नीचे। क्या हो रहा है? बाबू बुआ जी, सरस्वती, सुमित्रा बाई, इधर कितनों को देख रहा हूँ, समझ में ही नहीं आता है क्या है। सत्संग करते हो तमाशा करना है, यही रवैया रखना है तो टिकट कटा लो, चले जाओ, यहाँ भीड़ नहीं चाहिए। सत्संग त्राटक होती है या यूं बैठ के सत्संग होती है अंदर घुस के? दादाराम, आस्ते से क्या हो रहा है? हकीकत में हम लोग जड़ के लायक थे, कहां से मालिक ने घसीट करके सत्संग में लगा दिया। बदतमीजी की हद होती है। कहीं पालती गई सोना यार, बिन सत्संग सतगुरु के पाए, मिले नगर की राय, बिन संग सतगुरु के पाए, मिले नगर की राय, माया की कल्पना न जोड़े, कैसे स्वामी जाए, माया की कल्पना न जोड़े, कैसे स्वामी जाए, काल पुरुष ने कर करी, उसको मन ने भरमाई, अपनी नारी संग में लगा, नीचे द्वारों में पाई, माया नारी संग में लगा, नीचे द्वारों में पाई, काल पुरुष ने कर करी, आदि बात जगे जब सुत का, स्वामी देत सो आगे, आदि बात जगे जब सुत का, स्वामी देत सो आगे, राधा स्वामी प्यारा नाम सुने, बच्चे काल मा
माया के आगे राधा स्वामी प्यारा नाम सुने सचकाल माया के आगे काल पुरुष ने कर करी उसको मन ने भरमाई अपनी नारी संग में लगा नीचे द्वारों में पाई माया नारी संग में लगा नीचे द्वारों में पाई काल पुरुष ने कर करी बार बार राधा स्वामी